सरदाना साहब, जो परिस्थिति दिखाई देती है, अभी तक किसानों का आंदोलन गैर राजनीतिक रहा। उन्होंने बार बार ये कहा कि आप अपने मंच पर किसी नेता को नहीं आने देंगे, लेकिन विरोध में राजनीति के स्वर भी घुलने लगे हैं, ये दिखाई देता है। एक कृषि एक्सपर्ट के तौर पर जब आप इस पूरी परिस्थिति को अभी देख रहे हैं, कानून वापस लेना क्या समाधान है, या किसानों को भी थोड़ी समझने की जरूरत है? देखिए मैडम, जो लोग किसान के हितैषी बन रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून वापस लेना चाहिए, ये भी बता दें कि आज तक जो समस्या थी 70 साल से किसानों की, जिसने किसानों को गरीब रखा, क्या आप चाहते हैं वही शोषण की सिस्टम जारी रहे? क्यों किसान गरीब रहा? मैं और आप 50 रुपए सब्जी के देते थे, 5 रुपए भी किसान को नहीं मिलता था। ये किसान का हक कौन मारता था? क्या आप चाहते हैं सिस्टम जारी रहे? भारत सरकार ने किसानों को कहा आप संगठन बनाइए, एफपीओस बने, किसानों ने मिलकर अपनी संस्थाएं बनाई, वो डायरेक्ट कस्टमर से डील करना चाहते हैं, उनके लिए आज कोई कानून नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि वो लोग भी बिचौलियों के साथ फंसे रहें? मतलब आप चाहते ही नहीं कि समाज में बदलाव हो, लोग आगे बढ़े। आप चाहते हैं क्योंकि आपकी नीयत और आपकी कमीशन बंधी रही थी, वो कमीशन चलती रहे और देश जाए भाड़ में। ऐसा कहीं होता है? और अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो पहले वाले कानून ठीक थे, आप और हम सब, आप उनको बुला लीजिए, मैं आपके चैनल पे आता हूं, आमने सामने बैठ के चर्चा करते हैं, लाइन बाय लाइन कानून की बताएं क्या गड़बड़ है। अगर इनको ये इन्होंने कानून पढ़े हैं और आपका मंच है आज तक का, स्टूडियो में हम एक मंच लगा लेते हैं, एक तरफ इस कानून के विरोधी, दूसरी तरफ मैं बैठता हूं, और बताइए क्या गड़बड़ है और मैं आपको समझाता हूं इससे देश का किसान कैसे फायदे में होगा। अगर उनको ये अलका जी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी और धर्मेंद्र जी भी बोलेंगे, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं अशोक सिंघल का, वो सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है। कुमार कुणाल भी हमारे साथ है। कुमार, आज प्रस्ताव जाने वाला है किसानों के पास लिखित में, क्या रणनीति किसानों की है आज के दिन को लेकर? नरम है रुख अब किसानों का। बातचीत यस और नो, जो पिछली बार जब बात हुई थी किसानों के साथ सरकार की, तो यस और नो पर बातचीत टिकी हुई थी, उससे आगे बढ़ी है। आज पहली बार अगर लिखित प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। तमाम नेता अभी भी यहाँ पर टिके हुए हैं। आप लोगों का क्या है, अभी जो लिखित प्रस्ताव आएगा क्या उस पर विचार करने के लिए तैयार? जो हमारी वो मांगे है, देखो लिखित प्रस्ताव आ जाओ ना आ जाओ, सबसे पहले तो बात यह है अंग्रेजी शासन चल रहा है यहाँ भारत में, लोकतंत्र खत्म हो गया। किसान आए थे अपनी बात कहने, हमारे चारों को फोर्स छोड़ दिया था, आतंकवादी थोड़ा ही है हम। लेकिन अब तो क्या जब बातचीत हो रही है तो क्या लगता है कि कहीं रास्ता निकलने का कुछ संभावना है? जी बताइए। जो हमारी मांग है वे लिखित में आओगी तो हम मानेंगे नहीं। क्या मांग? अलका जवाब दीजिए। मीनाक्षी, मैं यही कह रही हूँ, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता को साफ करना है। वो 13 दिन से सिंधु बॉर्डर गए नहीं, जाए, उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। वह मात्र पंजाब का किसान नहीं बैठा, वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश का भी किसान इतनी बड़ी तादाद में बैठे जिसे ये लगातार हल्के में ले रहे हैं। और अगर ये मानते हैं कि चंद पंजाब के किसान है, तो क्यों आप वार्ता किए चले जा रहे हैं? क्यों आपके गृह मंत्री प्रस्ताव भेज रहे हैं? तो क्या चल क्या रहा है? मैं ये कहूंगी अपना कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर बैठ रहे हैं, बेहतर हो अपना घोषणा पत्र लेकर आए। अध्यादेश 10 साल कांग्रेस की सरकार रही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, एक बार भी अध्यादेश के माध्यम से कानून लाने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की, या आपने की, भाजपा ने की। और उसके बाद चर्चा लगातार होती रही, चर्चा ही होती रही लोकतांत्रिक तरीकों में। सुषमा स्वराज जी ने इसमें भाषण दिए किस तरह से बिचौलिया जो है हित में ये कानून हटना नहीं चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कोरोना काल है, प्रश्नकाल नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी, थोप देते हैं। आप देख रहे हैं फर्क क्या है? हमने अध्यादेश लाकर कानून थोपे नहीं थे, हमारे में चर्चा होती रही और हमारे पास बहुमत भी नहीं था लोकतंत्र में। कृषि सुधार कैसे होगा फिर? अगर ऐसे ही हर कानून का विरोध होने लगेगा तो कृषि सुधार कैसे होगा फिर? नहीं, विरोध मीनाक्षी क्यों होता है? जब जिनके लिए आप कानून बनाते हैं उन्हें ही आप वार्ता में शामिल नहीं करते हैं। आप समझे, तालाबंदी में किसान संगठन घरों में बंद थे, चोर दरवाजे से अध्यादेश से लाकर थोप दिया गया। धर्मेंद्र जी तो होगा। ठीक है, धर्मेंद्र जी बोलिए। देखिए, एक तो मैं आरपी सिंह जी को ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि उन्होंने भूपेंद्र मान का जिक्र किया। भूपेंद्र मान तो शरद जोशी के साथ WTO में चले गए थे और तब से वो किसानों ने रिजेक्ट कर दिया। उनके पास 10 आदमी नहीं है, ना वो हमारी कमेटी में है और न पूरे मूवमेंट में कहीं है। दूसरा, ये अमरिंदर जी की बात कर रहे, कांग्रेस की बात कर रहे। आज अगर कांग्रेस सरकार में होती और ये बिल लेकर आती तो भी किसान इसी तरह से विरोध करता।
हम किसी के बकाए सिकाए मारने वाले आदमी नहीं है। आरपी सिंह जी देश का किसान समझता है। दूसरा, मैं विजय सरदाना को बता दूं कि जो कृषि एक्सपर्ट बता रहे ये इंडस्ट्री का आदमी है और ये कह रहा है आज तक पे मंच लगा लो। अरे आप आइए सिंह बॉर्डर हमें समझाइए। टिप्पणी ना करें क्योंकि हर इंसान का अपना एक व्यू पॉइंट है, उसी के लिए हर पैनल पर हर व्यक्ति को बुलाया गया है। ठीक है, हम निजी टिप्पणी से बचेंगे। हर किसी के व्यूज कानून में कहाँ लिखा है एमएसपी लिखेगा मिलेगा? कानून में लिखा है कि आपको फेयर प्राइस मिलेगा। फेयर प्राइस और एमएसपी में अंतर है। आज तक गेहूं चावल की सरकार खरीद करती है। इसके अलावा किसानों को कहाँ पे एमएसपी मिलता है? हमारी मक्का 1800 रुपए 2200 रुपए की मक्का 800 रुपए में बिक रही है। उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए धान बिक रहा है। और विजय सरदाना इंडस्ट्री का आदमी, आप कृषि एक्सपर्ट बता रहे हैं इसको, क्या योगदान है इसका कृषि में? और रही एफपीओ की बात, एफपीओ अधिकतर एफपीओ लेकिन मैं वही बात बोल रही हूँ, निजी टिप्पणी से हम बचेंगे। हर इंसान का एक अपना व्यू पॉइंट है ना, उसी के लिए हर किसी को बुलाया गया है। हमें थोड़ा सा संयम के साथ सुनना भी चाहिए।